हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं पीके रियल फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जहां भी कहीं लाइट जली होती है वहां काफ़ी अधिक संख्या में कीट पतंगे एकत्रित हो जाते हैं और कई बार तो उस प्रकाश के पास जाने से जल के मर भी जाते हैं। फिर भी ये कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। एक अध्ययन के बाद पता चला है कि केवल नर कीट ही प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, मादा नहीं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि मादा कीट पतंगों के पेट से कुछ विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो नर कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे ही कुछ मिलती जुलती गंध प्रकाश से निकलती है और नर कीट को ऐसा एहसास होता है कि वहाँ कोई मादा है और इसी की खोज में कीट प्रकाश के नज़दीक पहुँच जाते हैं। और कई बार तो कीट के प्रकाश के इतने करीब पहुँच जाते हैं कि वो मौत का शिकार हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ कीट पतंगे ऐसे भी होते हैं जिनकी सूंघने की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे 11 किलोमीटर दूर से इस गंध को सूंघ लेते हैं। यही कारण है कि कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। नंबर 2। दोस्तों, आपने देखा होगा कि रात के समय जानवरों की आंखें चमकती हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे इनकी आंखों में कोई लाइट लगी हो। पर क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? अगर नहीं तो जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल जानवरों की आंखों में एक विशेष परत होती है जो इनकी आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे जानवरों की आंखें चमकने लगती हैं। इनकी आंखों के चमकने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि रात के समय जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अंधेरा होने के कारण ये खतरनाक जंगली जानवर हमें दिखाई नहीं देते और जब इन पर रोशनी पड़ती है तो इनकी आंखें चमकने लगती हैं और हम इन खतरनाक जानवरों से अपने आप को बचा सकते हैं। और यही कारण है कि जानवरों की आंखें रात में चमकती हैं। फैक्ट नंबर 3। आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि छिपकलियां दीवारों पर बड़ी ही आसानी से चल लेती हैं और वह गिरती भी नहीं है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल छिपकलियों के पैरों की बनावट एक अजीब तरह की होती है। छिपकलियों के पैरों में छोटे छोटे वैक्यूम होते हैं और इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है जो आसानी से दीवारों पर चिपक जाते हैं, जिनकी सहायता से छिपकली दीवारों पर आसानी से चल लेती हैं और गिरती भी नहीं है। और यही कारण है दोस्तों कि छिपकलियाँ दीवारों से कभी भी गिरती नहीं। फैक्ट नंबर 4। आपने अपने आसपास सांप या उसकी प्रजाति के जीवों को देखा ही होगा। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया कि ये जीव अपनी जीभ बार बार अंदर बाहर करते हैं? आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल सांप पृष्ठवंशी सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सांप की कई प्रजातियां काफ़ी खतरनाक होती है। ऐसा माना जाता है कि सांप या उसकी प्रजाति के अन्य जीव अपनी जीभ की सहायता से सूंघते हैं और अपने आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। यही कारण है कि सांप या उसकी प्रजाति के जीव बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते हैं। दोस्तों, हमारा 5वां फैक्ट है ट्रेन की चेन खींचने पर ट्रेन क्यों रुक जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रेन में ब्रेक काम कैसे करते हैं। ट्रेन में भी वही एयर ब्रेक होता है जो सड़क पे चलने वाले किसी कॉमर्शियल वाहन जैसे कि बस या ट्रक में होता है। ट्रेन के ब्रेक में एक पाइप होता है जिसमें हवा भरी होती है और यही हवा ब्रेक शू को आगे पीछे करती है और जब ब्रेक शू पहिए पर रगड़ खाता है तो ब्रेक लगने लगता है। लेकिन ब्रेक कब और किस स्थिति में लगाना है ये पूरी तरह ट्रेन के ड्राइवर यानी मतलब लोको पायलट और उसके सहयोगी गार्ड की सूझबूझ पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि किसी भी सड़क पर ट्रैफिक संचालन के लिए 3 सिग्नल होते हैं। ऐसे ही रेलवे में भी 3 सिग्नल होते हैं, हरा, पीला और लाल। हरा सिग्नल होने पर ट्रेन अपनी स्पीड से चलती रहती है, लेकिन जब पीला सिग्नल होता है तो लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड कम करनी होती है। अगर लगातार पीला सिग्नल लोको पायलट को मिल रहा है तो उसे बार बार अपनी स्पीड कम करने की ज़रूरत होती है। वहीं अगर लाल सिग्नल मिलता है तो लोको पायलट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सिग्नल से पहले अपने ट्रेन को रोक दे। फैक्ट नंबर 6। खाने की वस्तुओं पर लाल और हरे निशान क्यों होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं आजकल की युवा पीढ़ी पेट भरने के लिए रोटियों की अपेक्षा बाजार में मिल रही वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। बाजार में मिलने वाली खानों के वस्तुओं के ऊपर यह लिखा होता है कि उस वस्तु में किस चीज़ का प्रयोग किया गया है। साथ ही उस वस्तु पर एक विशेष प्रकार का हरा या फिर लाल निशान भी होता है। तो आइए जानते हैं ये खाने की वस्तुओं पर लाल और हरे निशान क्यों होते हैं। दरअसल खाने की वस्तुओं पर बने लाल और हरे निशान का अर्थ यह प्रदर्शित करना है वह वस्तु मांसाहारी है या शाकाहारी।
अगर वह शाकाहारी है तो उस पर हरा निशान और मांसाहारी तो उस पर लाल निशान होगा। जो खाद्य पदार्थ मांसाहारी और शाकाहारी के बीच में आते हैं, जैसे कि अंडे से बने खाद्य पदार्थ, उन पर ब्राउन रंग का निशान होता है। इन निशानों की शुरुआत खाद्य सुरक्षा और मानकों पैकेजिंग और लेबलिंग विनियमन 2011 के तहत हुई थी। इस मानक के अनुसार जो भोज्य पदार्थ पैकेट बंद बाजार में बिकेगा उस पर इन निशानों का होना अनिवार्य है और साथ ही यह भी कहा गया कि इन निशानों को लेबल के पास प्रिंट किया जाए ताकि उपयोगकर्ता इन्हें आसानी से देख सकें और वस्तु के बारे में पता कर सके। यही कारण है कि खाने के वस्तुओं पे लाल और हरे रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है? पुलिस की वर्दी का रंग खाकी होने के पीछे केवल उसे पहनने वाले कर्मचारियों को सहूलियत प्रदान करना है। दरअसल जिस समय भारत में अंग्रेजों का राज था उस समय पुलिस की वर्दी सफ़ेद रंग की थी और लंबी ड्यूटी के दौरान वह जल्दी गद्दी हो जाती थी। इस कारण से पुलिस कर्मी भी परेशान हो जाते थे और वे गंदगी को छुपाने के लिए अपनी वर्दी को अलग अलग रंगों में रंगना शुरू कर दिया था। इससे परेशान होकर अफसरों ने खाक रंग की डाई तैयार करवाई थी, जिसे सन 1847 में सर हैरी वर्नेट लैम्सडेन द्वारा ऑफिशियल रूप से भारतीय पुलिस का हिस्सा बना दिया गया और तब से लेकर आज तक पुलिस की वर्दी का रंग खाकी है दोस्तों। 8वां फैक्ट, सिम कार्ड का एक कोना कटा क्यों होता है? एक दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल का प्रयोग तो आजकल हर कोई करता ही है। बिना मोबाइल के अब हर इंसान अपने आप को अधूरा समझता है, लेकिन मोबाइल के अंदर डाले जाने वाले सिम कार्ड का एक अपना अलग महत्व है। अगर किसी मोबाइल के अंदर सिम कार्ड ना हो तो मोबाइल केवल म्यूजिक सुनने का साधन रह जाएगा। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस सिम का प्रयोग मोबाइल में किया जाता है उसका एक कोना कटा हुआ होता है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अगर नहीं तो आइए जानते हैं सिम कार्ड का एक कोना कटा क्यों होता है। दरअसल जिस समय मोबाइल का आविष्कार हुआ उस समय मोबाइल में से सिम निकालने की सुविधा नहीं थी। अगर आपने एक बार कोई मोबाइल ख़रीद लिया तो आपको उसी के साथ आने वाले नंबर को ही प्रयोग करना होता था, लेकिन बाद में इसमें कुछ सुधार हुए और ऐसे सिम का आविष्कार हुआ जिसे आप किसी मोबाइल में डालकर प्रयोग कर सकते थे। लेकिन वे सभी सिम कार्ड चारों ओर से एक जैसे थे, तो लोगों को इस बात को समझने में काफ़ी परेशानी होने लगी कि सिम किस तरफ से मोबाइल में डाला जाए। कई बार गलत सिम लगाने की वजह से मोबाइलों में काफ़ी परेशानी होने लगी, तो लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सिम बनाने वाली कंपनियों ने सिम के एक कोने को काट दिया, जिससे लोगों को ये पता रहे कि सिम किस तरफ से मोबाइल में लगानी है। सिम कार्ड का कोना केवल लोगों की सुविधा के लिए काटा जाता है, तो यही कारण है कि सिम कार्ड का एक कोना कटा होता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 9, गैस सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है? आजकल खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर का प्रयोग तो सभी घरों में होता है, लेकिन गैस का सिलेंडर छोटा हो या बड़ा हो उनमें एक चीज़ समान होती है और वो है उनका रंग। जी हाँ, गैस का सिलेंडर कोई भी हो उनका रंग लाल ही होता है। पर क्या आपने सोचा कि गैस के सिलेंडर का रंग लाल क्यों होता है? तो जाइए जानते हैं। दरअसल रसोई में प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडर लाल रंग के होने के पीछे का कारण सुरक्षा है। जैसा कि हम जानते हैं कि रसोई गैस सिलेंडरों में LPG गैस भरी होती है जो अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसलिए रसोई गैस के प्रयोग से पहले कहा जाता है कि उसमें प्रयोग किया जाने वाला पाइप लंबा होना चाहिए ताकि सिलेंडर आग से दूर रखा जा सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग खतरे का संकेत होता है, इसी को देखते हुए गैसों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिलेंडरों का रंग लाल रंग से पेंट किया जाता है दोस्तों। आज का हमारा अंतिम फैक्ट नंबर 10, खटाई डालने पर दूध क्यों फट जाता है? आपने देखा होगा कि अगर दूध में नींबू या कुछ खट्टा पदार्थ गिर जाता है तो दूध फट जाता है। पर क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। दूध जल, वसा, कार्बोहाइड्रेटेड तथा अकार्बनिक लवण, केसिन और लैक्टिक अम्ल अनेक प्रकार के रसायन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा खटाई में सिट्रिक अम्ल होता है। जब इसे दूध में मिलाया जाता है तो दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और दूध फट जाता है। वसा और कैसीन आपस में मिलकर थक्का बना लेते हैं और इसी घटना को दोस्तों हम दूध का फटना कहते हैं। दोस्तों आज के हमारे ये फैक्ट्स कैसे लिखे हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।